प्रिय मित्रों, नमो नमः। नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए जो हम लोग मैराथन कर रहे थे, पहले हम समास की मैराथन को समाप्त किए और अब हम कारक से मैराथन को स्टार्ट की हूँ और इसमें अधिक से अधिक प्रश्नों को सम्मिलित की हूँ। और ये प्रश्न चाहे वह किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं, चाहे वो हिंदी से हो या संस्कृत के से। तो ये प्रश्न तो संस्कृत में ही बने हुए हैं क्योंकि ये संस्कृत की तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न हिंदी से जो पेपर आते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। बस अंतर ये होता है कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है और उसमें हिंदी में लिखा रहेगा। कोई शब्द तो सेम पूछे जा सकते हैं, कोई प्रश्न सेम वैसे ही पूछे जा सकते हैं, कोई प्रश्न का संस्कृत में जो इसमें लिखा हुआ है उसमें हिंदी में लिखा रहेगा। तो जो आप हिंदी से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत से कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न केवीएस की परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, वो टीजीटी हो चाहे पीआरटी हो पीजीटी हो, क्योंकि ग्रामर से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ये ग्रामर से मैं मैराथन करा रही हूँ, अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल करूँगी। ये तो 25 प्रश्न तो फिक्स हैं और 25 से आगे भी हो सकते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करती हूँ। मैं पहला 25 प्रश्न कारक नंबर भाग कारक से जो मैराथन कराई हूँ मैं, भाग 1 हो चुका है, उसमें 25 प्रश्न हो चुके हैं और ये 26वां प्रश्न इसमें स्टार्ट कर रही हूँ मैं भाग 2 में। तो चलिए प्रश्न को पढ़िए। गाम दोग्धी पय में गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो इसमें गो लिखा है, गो। तो यहाँ पे गाम दोग्धी मतलब दोग्धी दुहने से है। तो पय मतलब यहाँ दूध भी हो सकता, पय में तो पानी होता है, लेकिन यहाँ गाम दोग्धी लगा हुआ है तो यहाँ पे पय मतलब पय का अर्थ दूध से लिया जाएगा। तो इसमें कर है गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो गो की कर्म संज्ञा अकथितम च से हुई है, कर्तृप्सिप्तम कर्म से हुई है, कि तथा युक्तम च अनिप्सिप्तम कर्मणि से हुई है, कर्मणि द्वितीय से हुई है। तो इसमें अकथितम च में 16 धातुएं आती हैं, एक मैं पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं, फिर देख लीजिए। अकथितम च में 16 धातुएं कौन कौन सी आती हैं? जैसे दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष और नी, री, कृष, व। ये जब 16 धातुएं आती है तो उसमें 2 धातु पहले ही आ रही है। तो अकथितम च में दोग्धी में गाम दोग्धी में गो की मतलब गाय की कौन सी संज्ञा हुई है? तो किससे हुई है? तो इसमें अकथितम च से हुई है। तो ऑप्शन नंबर और राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बलिम याचते वसुधाम में बलि की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तथा युक्तम च निक्षिप्तम से हुई है, कि कर्तृप्सिप्तम कर्म से हुई है, कि अकथितम च कर्मणि द्वितीया। तो बलिम याचते वसुधाम बलि की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो याचते, बलिम याचते वसुधाम, बलि से याचते में मांगना, वसुधाम माने पृथ्वी को मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे याचते आ गया है तो याच दूसरे पे ही आ रहा है। तो अकथितम च में जो 16 धातुएं द्विकर्मक 16 धातुएं हैं, उन्हीं 16 धातुएं में याच भी आता है। तो इसमें भी कौन सा सूत्र लगा है? अकथितम च सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब वृक्षम व चिनोति फलानि में वृक्ष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? अकथितम च तथा युक्तम च निक्षिप्तम कर्तृप्सिप्तम कर्म कर्मणि द्वितीया। तो इसमें 28 में हुआ है अकथितम च, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर और राइट है, अकथितम च। नेक्स्ट है अकथितम च, यह कैसा सूत्र है? विधि है कि परिभाषा है कि नियम है कि संज्ञा? तो अकथितम च
यह संज्ञा सूत्र है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इनमें 16 धातुएं, इनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह संज्ञा विधायक सूत्र है। और नेक्स्ट है अकथितम च सूत्र में चकार से किसका बोध होता है? द्वितीय का, कि कर्म का, कि करण का, कि कर्ता का? तो अकथितम च सूत्र में चकार से कर्म संज्ञा का बोध होता है। कर्म अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? कर्ता, अधिकरण, कर्म, संबंध। तो ऑप्शन नंबर ओ राइट होगा, कर्म। मासम आस्ते में मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अकर्मक धातु वियोगे देश कालो भाव गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम अकथितम च कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तम च निप्सितमं। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, अकर्मक धातु वियोगे देश कालो भाव गंतव्योध्वाक च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। और अगला प्रश्न देखिए, अकर्मक धातु के योग में अध्वाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? करण, अधिकरण, कर्म, कर्ता। तो अकर्मक धातु के योग में अध्वाचक शब्द की कर्म संज्ञा होती है। और अगला प्रश्न है, शत्रुन अगम्यत स्वर्गम में शत्रु की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कथितम च, तथा युक्तम च निश्चितम, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मणि कर्ता षड कर्तृप्सितमं कर्म। तो अकथितम च में 16 धातुएं आती हैं, तो इसमें तो वो 16 धातुओं का प्रयोग तो हुआ नहीं है। और 16 धातुएं कौन कौन सी है? दु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, जी, ब्रू, सास, जी, मत। ये 16 धातुएं हैं। 16 धातुओं का अर्थ क्या होता है उसको भी जान लो। दु मिस दुहना, याच मिस मांगना, और पच मिस पकाना, दंड मिस दंड देना, और रुद्र मिस रोकना, और प्रच मिस पूछना, ची मिस चुनना, ब्रू मिस बोलना, सास मिस उपदेश देना, जी मिस जीतना, मत मिस मतना, मुस मिस चुराना, और नी ले जाना, हृ हरना, कृष खींचना, वह ले जाना, वह वहन करना अर्थात ले जाना। तथा युक्तम च निश्चितम, तथा युक्तम च निश्चितम, जिसकी ओर अत्यधिक इच्छा के साथ करता चाहे क्रियाएं। और इसमें गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्मणि कर्ता षडो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊ ही राइट होगा। शत्रु अगम्यत स्वर्गम में शत्रु की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा। और कर्तृप्सितम कर्म, कर्ता जिससे अत्यधिक इच्छा कर, जिस कर्म को करने की इच्छा करता हो इसका। तो ऑप्शन नंबर ओ राइट होगा। इसमें गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्म मणि कर्ता षडो। और अगला प्रश्न देखिए, गत्यर्थक धातु के अणिजंत के कर्ता की ऋजंत में कौन संज्ञा होती है? कर्म, करण, कर्ता, अधिकरण। तो गत्यर्थक धातु के अणिजंत कर्ता की अणिजंत ऋजंत में कर्म संज्ञा होती है। अगला प्रश्न देखिए, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्म का माणि कर्ता षड सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। तो इसमें कर्म संज्ञा होती है। आशयत सलीले पृथ्वी में पृथ्वी से किस सूत्र से द्वितीया आई है? गति बुद्धि षड
पितृरिप्सितमं कर्म तथा युक्तं च निप्सितमं कर्मणि द्वितीया। आशय सलीले पृथ्वी में कर्मणि द्वितीया आई है। और नेक्स्ट है हार्यत भृत्यम कटम में भृत्य की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? गति बुद्धि श्रवण कर्तृप्सितमं कर्म रिक्रो अंतर्श्याम तथा युक्तम च निक्षिप्तम। तो ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा है रिक्रो अन्यतर्श्याम। और अगला प्रश्न है कार्यत वृत्तेन कटम में भृत्य में तृतीया होने का कारण क्या है? तो अनुक्ते करणे हेतो अपवर्गे और ड़ अनुक्ते कर्तरी। तो ऑप्शन नंबर ड़ सही होगा अनुक्ते कर्तरी। कार्यत भृत्येन कटम भृत्य में तृतीया का कारण क्या है? तो भृत्य में नौकर, इसमें तृतीया विभक्ति किस कारण से हुई है? तो अनुक्ते कर्तरी से हुई है। और अगला प्रश्न अधिष्ठति वैकुंठम हरिम में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो कर्तृप्सितमं कर्म से तथा युक्तम च निक्षिप्तमं अकथितम च से अधिसिंग आस्थासाम कर्म से। तो ऑप्शन नंबर राइट होता अधिसिंग आस्थासाम कर्म से। अधिसिंग आस्थासाम कर्म सूत्र में किसका अनुवर्तन है? आधार का, अन्यतर्श्याम का, अकथितम का, अनिक्षिप्तमम का। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा आधार का। तो अधिसिंग आस्थासाम में आधार का होगा तो सीमिश होना सोना सीमिश सोना और आस्था में ठहरना और आस दिया इसमें आस में ये आस्था आस में बैठना। इन तीन धातुओं के पहले ये अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कह रहा है कि अधि उपसर्ग सिंह में सोना, आस्था में ठहरना और आस में बैठना, सोना और ठहरना, इन तीन धातुओं के योग में अधि उपसर्ग आता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर राइट होगा आधार की। नेक्स्ट है अभिनिवेश्य सूत्र में कौन संज्ञा होती है? करण, कर्म, अधिकरण, कर्ता। तो अभिनिवेश्य सूत्र में करण नहीं कर्म संज्ञा होगी। कर्म द्वितीय विभक्ति का ही इसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे अभि और नी इसी क्रम से ये दोनों ही उपसर्ग यदि विष धातु के अभि और नी ये दोनों उपसर्ग हैं, विष धातु है, इसमें विष धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अभि और नी उपसर्ग है और इसके अभि और नी उपसर्ग के बाद विष धातु आती है, विष धातु आती है तो इसके आगे जो बनने वाले शब्द हैं फिर से देखिए इसको अभि और नी उपसर्ग से विष धातु आए तो इनसे बनने वाले शब्द में कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट होगा। और अगला प्रश्न अभिनिविशते सम्मार्गम में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अभिनिविश्च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। और इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न है उपवश के आधार की कौन संज्ञा होती है? तो उपवश अधिकरण, कर्म, संप्रदान, करण। तो उपवश
आधार की कर्म संज्ञा होती है। उपान्याध्यावांग वश, वे उसी का शब्द बना है, उसी से बना हुआ है, उसी सूत्र से ये शब्द बना हुआ है। तो इसमें उप प्लस वश ही लिखा हुआ है, तो इसमें कर्म संज्ञा होती है। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत, जय हिंद दोस्तों। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमः संस्कृत, और हम दूसरे वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।